नमस्ते। कक्षा 5वीं में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी वर्णमाला। आज हम अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। आज हम स्वर और व्यंजन का अभ्यास करेंगे। एक साधारण माला भिन्न मणियों के एक साथ गूंथने जाने से बनती है, वैसे ही वर्णमाला वर्ण के क्रमबद्ध समूह से बनती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ भिन्न भिन्न वर्णों को एक क्रम में लिखा गया है और यहाँ वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। आपके सामने जो लिखी हुई वर्णमाला है, इस वर्णमाला को हम हिंदी वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में मुख्य रूप से दो तरह के वर्ण आते हैं। पहला वर्णों का जो समूह है उसे हम स्वर कहेंगे। अब हम आगे देखेंगे स्वर। आप सबको मेरे पीछे बोलना है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से हमारे 11 स्वर हो गए। आगे जो स्वर का दूसरा समूह है वो है अयोगवाह। पहला वर्ण है अम, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा वर्ण है आहा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। इन दोनों वर्णों को हम अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न तो पूरी तरह से स्वर है और ना तो पूरी तरह से व्यंजन है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ती, अर्थात किसी और वर्ण की या ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती। दूसरा है अभी व्यंजन। ऐसे वर्णों का समूह है जिन्हें बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। स्वर की मदद लेने के कारण ही हम इसे व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको व्यंजन दिख रहे हैं। आप सबको मेरे पीछे व्यंजन बोलना है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पे अभी देखो, क से म तक को ही हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। तो हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमारे अंदर की जो प्राणवायु है वह मुंह से बाहर निकलते समय मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। यही कारण है इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा व्यंजन का प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। उसमें कौन से आते हैं? य, र, ल, व। यह 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में मुंह के अंदर की वायु किसी न किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा समूह है ऊष्म व्यंजन। दूसरा समूह है ऊष्म व्यंजन। इसमें 4 वर्ण आते हैं, श, क्ष, स और ह। इसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं क्योंकि जब हम इस वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुंह से निकलने वाली वायु मुंह से किसी न किसी भाग से स्पर्श करते समय एक प्रकार की गर्मी निर्माण होती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला समूह है व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन। इन व्यंजनों में भी 4 अक्षर आते हैं। वो इस प्रकार है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।
इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा कि हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण आते हैं, जैसे स्वर, अयोगवाह, और हमने देखा कि कितने प्रकार के व्यंजन हैं और उच्चारण के आधार पर उनके कौन कौन से प्रकार हैं। इस प्रकार आपको स्वर और व्यंजन का अभ्यास करके लिखना है और उसका पाठांतर भी करना है। धन्यवाद।